सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। बहुत ज्यादा ठंड है पुणे में एंड दैट्स व्हाई थर्मल पहना है और मुझे सर्दी से काफी डर लगता है। सो ऑन अ लाइटर नोट विल स्टार्ट विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले ऑयल के बारे में बात करेंगे। सो ऑयल प्राइसेस आर एट $79.80 पर बैरल जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। वैसे देखा जाएगा तो एक डाउनवर्ड जो ट्रेंड है ऑयल का वो हमने देखा है। बट चाइना में आई थिंक बॉर्डर्स जिस तरीके से रीओपन हो रहे, मतलब ट्रैफिक वगैरह वापस शुरू हो चुकी है। बाहर से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, चाइना के भी लोग बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। सो नॉर्मल सी चाइना में वापस आएगी ऐसा माना जा रहा है एंड दैट्स व्हाई एक्चुअली 78 $77 पर बैरल तक ये प्राइसेस नीचे गए थे। वहां से ये ऑलमोस्ट $80 पर बैरल तक ऊपर आ गए, फिर थोड़ा सा अभी नीचे आए हैं। सो ऑयल का ये जो एक मूवमेंट है, आई थिंक ये शॉर्ट टर्म में न्यूज ड्रिवन रहेगा, बट ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड नजर आ रहा है ऑयल में, आई थिंक दैट इज ऑन अ डाउनवर्ड साइड एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब यूके की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यूके में आफ्टर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सबसे ज्यादा इनकम लेवल्स फॉल होने वाले हैं। ऑलमोस्ट £2000 तक ये डिस्पोजेबल इनकम या फिर ये सारी चीजें फॉल हो सकती है बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट। जो इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें जो है वो यूके के जो रेसिडेंट्स है, सिटीजन है, उनके डिस्पोजेबल इनकम में अच्छा खासा फॉल ला रहे हैं, मोर देन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का जो मेन फोकस था वो यूएस था, और उसके बाद उसके वजह से कैस्केडिंग इम्पैक्ट थे। बट यहाँ पे इस बार ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हुए हैं, वो यूरोपियन यूनियन इस एरिया में ज्यादा हुए हैं, और उन्होंने हार्श मेजर्स लिए हैं रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया साइड, और उसी का ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट इन पे हो रहा है। एंड तो इसीलिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सीवियर क्राइसिस करंटली, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब 2008 का जो क्राइसिस हुआ था, जो लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके बाद जो ओवरऑल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड में, तो वो यूएस स्पेसिफिक ज्यादा था, उसके कैस्केडिंग इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे हुए थे। बट ये जो है ये इस बार का जो रेसेशन रहेगा यूरोप और यूके में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी सीवियर कंपेयर टू 2008। सो दैट्स व्हाई, मतलब टीसीएस के रिजल्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, उसमें भी उसका इम्पैक्ट क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग ग्लोबल गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स में ये इस वीक में 3200 3200 एम्प्लॉयज को मतलब पिंक स्लिप देने वाले हैं, मतलब जॉब कट्स हो जाएंगे। सो कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्लान चल रहा है उनका, उसी के अंडर ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। सो आई थिंक पहले भी मैंने बोला था आप लोगों को कि बहुत ही कैपिटलिस्ट माइंड होता है इन कंपनीज का। इट्स देयर मनी एंड वी डोंट हैव एनी राइट आल्सो टू से। सो एज पर रूल्स, मतलब जो भी उनके रूल्स है लेबर लॉज के, उसके हिसाब से ये सारी चीजें हो रही है। बट जो एग्रेशन होता है इन कंपनीज में, आई थिंक वो बहुत ज्यादा होता है। सो प्रोएक्टिव मेजर्स जो है वो बहुत ज्यादा लिए जाते हैं इन कंपनीज की तरफ से। सो एक इंडिकेशन भी होता है कि क्या होने वाला है आने वाले समय में, स्लो डाउन, रिसेशन, ये सारी चीजें यहाँ से प्रेडिक्ट हो सकती है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बट इंडियन इकोनॉमी में फ्यूल की डिमांड जो है वो 9 मंथ हाई लेवल पे जा चुकी है, एंड थैंक्स टू द पैसेंजर व्हीकल सेल्स ऑल्सो ये डिमांड बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। सो ग्लोबल सिचुएशन और इंडियन सिचुएशन, ये जो हम हमेशा बात करते हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो ये जो चीजें हैं ये यही दर्शा रही है। इवन अगर हम व्हीकल मार्केट की बात करेंगे तो इंडिया का जो व्हीकल मार्केट है, जिसमें पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, सारे व्हीकल्स आते हैं, ये अब जापान से भी बड़ा हो चुका है। सो वी आर नाउ थर्ड लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट। नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना, बहुत जबरदस्त मार्जिन से, मतलब इंडिया से कम 6 गुना ज्यादा उनका बड़ा मार्केट है। उसके बाद इंडिया से 2 गुना ऑलमोस्ट मार्केट है यूएस का, एंड अभी हमने जापान को क्रॉस किया है, वी आर एट नंबर 3 पोजीशन इन व्हीकल मार्केट में। सारे व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर या कमर्शियल व्हीकल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो सारे व्हीकल्स का मार्केट अगर हम देखते हैं तो इंडियन मार्केट इज एट नंबर 3 पोजीशन ऑल ओवर वर्ल्ड। सो इट ऑल्सो शोज दैट कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, अगेन डेमोग्राफिक डिविडेंड, यंग पॉपुलेशन, एस्पिरेशनल क्राउड, स्पेंड, दे वांट टू स्पेंड मोर, ये सारी चीजें यहीं से दर्शाती है।
अब नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग इंडियन इकोनॉमी, वो है रूपी की। सो रूपी 1 मंथ हाई लेवल पे जा चुका है अगेंस्ट डॉलर। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस से जो डेटा आया है वो खराब आया है। इंटरेस्टिंग है सारी चीजें बहुत, मतलब इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे यूएस में क्या हुआ, यूएस में जो वेज ग्रोथ थी, मतलब सैलरी हाइक्स थी, वो स्लो डाउन हो गए, थोड़े से कम हो गए इस बार। सो इमीडिएटली मार्केट इज टेकिंग इट वेरी पॉजिटिवली। क्यों? क्योंकि अगर वेज हाइक ज्यादा हो रही है तो इट मींस कि वहां पे स्पेंडिंग पावर ज्यादा रहेगी, फिर इन्फ्लेशन ज्यादा हो सकता है, और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो फेडरल रिजर्व रेट हाइक और एग्रेशन से कर सकता था। बट अब वेज हाइक कम हो, वेज ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, लोअर देन एक्सपेक्टेशन आ रही है। एंड दैट्स व्हाई इट शोज दैट कि नाउ देयर विल बी कंसर्न्स अबाउट स्पेंडिंग। सो स्पेंडिंग अगर कंसर्न हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जीडीपी ग्रोथ पे उसका इंपैक्ट होगा। जीडीपी ग्रोथ कम होगी, सो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन का भी, मतलब स्पेंडिंग कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, जीडीपी ग्रोथ कम होगा। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता है और जीडीपी कम होता है तो फिर क्या ऑप्शन है फेडरल रिजर्व के पास? रेट कट्स करना, या फिर रेट हाइक का जो पेस था उसको थोड़ा स्लो डाउन करना। एंड दैट्स व्हाई करेंसी मार्केट्स आर शोइंग पॉजिटिव साइंस, अदर करेंसीज नॉट यूएस डॉलर। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर होते हैं यूएस के, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिमांड फॉर यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑन अ हायर साइड। तो ऑटोमेटिकली फ्लाइट ऑफ कैपिटल टेक्स प्लेस। जो कंजर्वेटिव अप्रोच होता है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, इट शोज कि भाई लेट्स गो एंड इन्वेस्ट इनटू यूएस सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एंड दैट्स व्हाई अगर पैसा फ्लो हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली डॉलर अप्रिशिएट होगा वहां पे। एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। एंड नाउ रिवर्स ट्रेंड शायद स्टार्ट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी रूपी में या फिर अदर करेंसीज में भी नजर आ रहा है। फॉरेक्स का जो इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा, यूएस डॉलर इंडेक्स, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जो इनकम इनक्वालिटी है वो मॉडरेट हुई है, ऐसा एक एसबीआई की रिपोर्ट से सामने आया है। तो ये एसबीआई रिपोर्ट में क्या बोला गया है? सो ये जो फ्री फूड स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसकी वजह से बहुत सारे स्टेट्स में ये जो इनइक्वालिटी थी, इनकम इनइक्वालिटी, वो कम हुई। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, बट स्टिल अगर एग्जांपल सोचिए कि कोई एक फैमिली है, वो अपना डेली वेजर से पैसा कमा रहे, मैक्सिमम मनी अगर उसका उनका फूड बाइंग में ही चला जाता है, फूड, नॉर्मल फूड, जो फूड ग्रेन्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बेसिक बेसिक जो लगता है उसमें ही बाय करने में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट बी एबल टू स्पेंड ऑन एनी अदर थिंग्स, कि भाई सर्वाइवल, फूड इज द मेन थिंग इनिशियली। अब यही अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने दे टुक केयर ऑफ इट, सो ऑटोमेटिकली उनको उस पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। एंड जो भी पैसा उन्होंने कमाया है वो ऑटोमेटिकली उनका एक डिस्पोजेबल इनकम, मतलब डोंट टेक इट, मतलब मैं एक बहुत ब्रॉडर लेवल पे नहीं बात कर, ब्रॉडर मतलब बहुत पैसा आया नहीं, बट एक थोड़ा सा अगर डिस्पोजेबल इनकम आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली वही जो इनकम इनक्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है इन्हीं चीजों से, कि आपके पास कुछ पैसे अगर हाथ में बच रहे तो ऑटोमेटिकली यू विल स्पेंड ऑन सम अदर नीड्स जो आपके हैं। तो उस एंगल से ये हुआ है। बट ये फ्री फूड का जो स्कीम है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग टर्म। होना चाहिए क्या? डेफिनेटली अगर फिजिकल सिचुएशन हमारी सजेस्ट करती है कि वैसा हो सकता है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने करना चाहिए। बट आर फिजिकल डेफिसिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, उसको कंट्रोल में लाना, 6% के ऊपर है वो, 6.4% का इस साल का टारगेट है। अंडरस्टैंड, वी अंडरस्टैंड दैट कि पैंडेमिक का ईयर था, उसके बाद का ईयर था, वहां पे अनसर्टेनिटीज थी, प्रॉब्लम हुए थे, तो उसके उस सिचुएशन में ये करना सही है। बट कैन वी डू इट विथ हाई फिजिकल डेफिसिट? ये कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। एंड दैट्स व्हाई इनके इनकम लेवल्स बढ़ाना, दैट टू मतलब सिस्टमैटिकली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ओवरऑल सिस्टम ही वैसा सेट होना चाहिए कि सस्टेनेबल, मतलब खुद वो सस्टेन कर पाए, इनकम ग्रोथ करके अपनी स्पेंडिंग कर पाए जो भी रिक्वायरमेंट्स है उस पे। सो आई थिंक उस पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंटली गुड थिंग, बट इट इज नॉट सस्टेनेबल अगर ये ऐसा ही चलता रहा, लुकिंग एट द फिजिकल डेफिसिट सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक स्पेसिफिक या फिर मार्केट स्पेसिफिक न्यूज। तो टीसीएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रेवेन्यू जो है वो 19% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड प्रॉफिट्स जो है वो 11% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। सो कॉल्ड एस्टिमेट्स जो होते हैं उसमें रेवेन्यू ने वहां पे एस्टिमेट्स को बीट किया है, 19% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, तो एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स थे उससे ये नंबर ऊपर है। बट प्रॉफिट जो है वो जो 11% से बढ़ा है वो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से
नीचे है। 10,846 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है टीसीएस का। एक्सपेक्टेशन थी 11,046 करोड़ रुपीस, तो वहां से ये ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपीस से कम आया है प्रॉफिट। तो वहां मार्केट थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट हो सकता है इन चीजों से। बट लुकिंग एट देयर मार्जिन्स, आई थिंक 24.5% का इस क्वार्टर का मार्जिन रहा है कंपनी का, प्रॉफिट मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ये नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर जा चुका है, 0.50% से ऊपर गया है। लास्ट क्वार्टर में ये 24% का था, बट ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं तो ये मार्जिन इज डाउन बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। बट यहाँ एक चीज देखनी चाहिए, सिक्वेंशियल मार्जिन इंप्रूवमेंट कैसी है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है टीसीएस के केस में या फिर आईटी कंपनीज के केस में। सो दैट इज वेरी गुड। एट्रिशन नंबर्स आर एट 21.3%। सो ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में एक्चुअली गिरा है, दो इट इज ऑन अ हायर साइड कंपेयर, मतलब अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखते हैं टीसीएस का। तो बाकी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, यूएस से कोई डील में प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, डील पाइपलाइन भी अच्छी है। बट यूके एंड यूरोप, यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो डेवलप हुई है, तो वहां पे जो आईटी स्पेंडिंग है उस पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है। डील्स आर नॉट हैपनिंग, पोस्टपोन हो रही है चीजें, और यहाँ से इन मार्केट से 30% बिजनेस टीसीएस को आता है, ऑलमोस्ट 30 या फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे। सो ये डेफिनेटली इट विल एड सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन दी कंपनीज अर्निंग्स ओवर द पीरियड। जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हुई है वो आई थिंक $7.8 बिलियन की है इस क्वार्टर में। कंपनी का एक्सपेक्टेशन या गाइडेंस जो था वो अराउंड 7.9 to 8 बिलियन डॉलर का, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है, थोड़ा बहुत आगे पीछे। सो अब मतलब ऐसा कोई बहुत कॉशियस व्यू भी नहीं लिया है उन्होंने, क्लियरली बोला है कि यूके एंड यूरोप इज गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग, आर गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग मार्केट्स। सो लेट्स सी हाउ, बट डील पाइपलाइन में ऐसा कोई इंपैक्ट हुआ है ऐसा अभी तो उन्होंने नहीं बोला है। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, किस तरीके से ये सारी चीजें अनफोल्ड होती है। बाकी नंबर्स भी जल्दी आने वाले हैं, तो उनको भी एनालाइज करके आप लोगों के सामने हम रखेंगे। अब जीरोदा के बारे में बात करेंगे। जीरोदा के भी FY22 के नंबर्स आउट हो चुके हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दे आर नॉट बाउंड टू गिव दोज नंबर्स ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, ऐसा नहीं है। बट जो एक बार पूरे ऑडिट्स वगैरह हो जाते हैं, रिजल्ट्स अपलोड हो जाते हैं, तो वहां से इंफॉर्मेशन मीडिया हाउसेस निकाल ही लेते हैं। तो जीरोदा's profit surges by 86% in FY22. So profit is at 2,094 crore rupees. 20 का मल्टीपल लगाओ तो 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन हो सकता है। 50 का मल्टीपल लगाओ तो 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन जीरोदा का हो सकता है। ये साल में यही प्रॉफिट ट्रेंड्स रहेंगे ऐसा कंपनी की तरफ से बोला जा रहा है। कि मतलब लास्ट ईयर वाज अ वेरी गुड ईयर FY22 स्पेसिफिकली ब्रोकिंग साइड से, बट ये साल कंसोलिडेशन की वजह से जो अर्ली मतलब जो बिगिनर्स थे, बिगिनर्स लक भी काफी अच्छा प्ले आउट हुआ था लास्ट ईयर, जहां पे पैसे डाल रहे थे वहां पे पैसा बन रहा था। FY23 में ये चैलेंजेस और थोड़े से रियल चैलेंजेस सामने आए, एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूम्स वगैरह थोड़े से इम्पैक्ट हो गए। बट स्टिल सिमिलर काइंड ऑफ नंबर्स विल बी रिपोर्टेड इन FY23, ऐसा कंपनी का मानना है। दे आर क्वाइट, मतलब अगर आप मिस्टर नितिन कामत जी के इंटरव्यूज वगैरह देखोगे तो ही इज क्वाइट कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स। वो बोलते हैं कि ये कैसे सस्टेन कर सकता है, वी डोंट नो, एंड दैट्स व्हाई we don't want to raise any money. We don't want to be accountable for external money. It's not that they are not looking for growth, but they do not want such kind of pressure कि जहाँ पे उन्होंने आईपीओ लाया, पैसा रेज किया, एवरी क्वार्टर वहां पे चले, मतलब दे आर आंसरेबल टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, तो वो सब चीजें वो नहीं चाहते हैं। सो आफ्टर एक्सपेंडिचर वगैरह सब टैक्स वगैरह निकालने के बाद भी 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इज अ वेरी गुड नंबर। अगर पूरी इंडियन कॉर्पोरेट लिस्ट अगर हम निकालते हैं प्रॉफिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक 86th रैंक आ सकती है, आज आ रही है जीरोदा की, एंड दैट टू दे आर नॉट लिस्टेड। सो इंटरेस्टिंग है, इवन रेवेन्यूज आर अप बाय 82% लास्ट ईयर। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी डेवलप हुई है कि विदाउट लिस्टिंग, बीइंग अ टेक्नोलॉजी न्यू एज टेक कंपनी, दे आर स्टिल सो प्रॉफिटेबल। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब जीरोदा की अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से मिस्टर नितिन कामत इज मैनेजिंग जीरोदा। पीवीआर के बारे में बात करेंगे। पीवीआर एम्स टू ऑपरेट 1000 स्क्रीन्स बाय FY24 एंड, एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 300 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे मतलब टिपिकल एक एक्सपीरियंस, सिनेमा एक्सपीरियंस
प्लस ये जो रीजनल जो चीजें हैं, कन्नड़ा फिल्म्स हो या फिर तमिल हो या फिर तेलुगु हो, आई थिंक जिस तरीके से पैन इंडिया एक्सेप्टेंस इनको आ रहा है, सो आई थिंक एक अलग तरीके का फिल्म इंडस्ट्री, थोड़ा सा इंक्लूसिव फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिख रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स चैलेंजेस आर देयर, बट न्यू टैलेंट इज गेटिंग ग्रूम्ड, और वो फिर अब बड़ी स्क्रीन पे आ रहा है. So that is going to be an interesting thing to watch. So definitely this is an experience. They always say that PVR is an experience. I think उसी एंगल से ये आगे बढ़ते हुए दिख रहा है. अब लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ इन दिसंबर 2022 इज एट 10%. वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस है का जो न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रो हुआ है वो 15% है, बट LIC लास्ट मंथ थोड़ा सा शांति से चल रहा था, तो ओनली 3.28% का न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ हुआ है यहाँ पे. ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है, एंड दैट्स व्हाई न्यू बिजनेस प्रीमियम्स हैव गॉन डाउन फॉर LIC. सो ये मतलब उसके पहले के मंथ में एकदम जबरदस्त नंबर्स दिए, प्राइवेट कंपनीज को भी बीट कर दिया, मार्केट शेयर का गेन दिखाया, बट अगेन कंसिस्टेंसी वहां पे नहीं आई, एंड दैट्स द चैलेंज फॉर LIC. सो लेट्स सी. बट वैसे ओवरऑल जो एनालिस्ट की जो कवरेज आ रही है LIC पे वो काफी अच्छी हो रही है, एंड दैट्स व्हाई उनका अपग्रेड्स वगैरह भी आए स्टॉक पे, एंड थोड़ा सा स्टॉक में भी परफॉर्मेंस आया है उसकी वजह से. क्लियर ट्रिप के बारे में बात करेंगे. क्लियर ट्रिप ए सेज एमिंग फॉर ग्रोथ इन फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स इन 2023. सो जिस तरीके से स्पेंडिंग चल रहा है, रिवेंज स्पेंडिंग चल रहा है, ट्रैवल वगैरह हो रहा है, होटल्स बुकिंग वगैरह हम देख रहे हैं, मतलब ईयर एंड में हमने देखा जिस तरीके के बुकिंग्स थे, जो रेट्स थे होटल्स वगैरह में, स्पेसिफिकली फ्लाइट्स में, आई थिंक फेनोमिनल थे. तो कंजम्पशन इज बैक, दैट्स व्हाट द ट्रेंड इज सजेस्टिंग. दैट वाज द आइडिया ऑफ कवरिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज. IDBI बैंक से कंप्लीट एग्जिट ले सकता है सेंटर, बट दे वांट टू गेट गुड वैल्यू. तो इनिशियल आई थिंक लेटर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह तो सबमिट हो चुके हैं. सो लेट्स सी, होपफुली जल्दी IDBI बैंक पे ये क्लैरिटी आ जाएगी. बहुत बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ है ये पर्टिकुलर इशू. आई जस्ट होप दैट कि जैसे बाकी के, जैसे BPCL का डाइवेस्टमेंट गया था, वैसा इसका ना जाए. बाइजूस के जो अर्ली बैकर्स थे दे वांट टू टेक एग्जिट्स, और लास्ट जो वैल्यूएशन था अराउंड $22 बिलियन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके उस वैल्यूएशन के 25 to 30% डिस्काउंट पे वो सेल करना चाहते हैं, ऐसा न्यूज रिपोर्ट में है. मिंट में ये न्यूज आई थी. सो अब देखते हैं. आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल इन केस ऑफ बाइजूस. लेट्स सी. आई थिंक ये बहुत बड़ा खराब एग्जांपल सेट करता हुआ दिख रहा है. ये जो न्यू एज टेक कंपनीज के बारे में हमने बात की, टेक कंपनीज में, आई थिंक दिस इज सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंस, ऐसा अभी तो लग रहा है. टायर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. ऑन दे आर ऑन एक्सपांशन मोड. लास्ट 2 to 3 years में जिस तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है परसेंटेज टर्म्स में ऑफ द रेवेन्यू, दैट वाज ऑन 19% to 10% to 8%. तो एक अच्छा खासा कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कंपनीज ने किया है. ऑब्वियसली अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली फ्रूटफुल होगा कब? आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 सालों में हमने देखना चाहिए. प्लस अब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे गए, क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन में, टायर प्रोडक्शन में, तो वहां पे कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए हैं. तो वो एक इम्पैक्ट है. बट कैपिटल एक्सपेंडिचर करके जो कैपेसिटीज बढ़ाई है, वो तो सारा का सारा खेल डिमांड पे ही होगा. एंड व्हेन वी आर सेइंग दैट कि इंडिया इज नंबर 3 पोजीशन पे है मार्केट, व्हीकल मार्केट, सो डेफिनेटली टायर इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है. एक तो नए व्हीकल्स जो बिक रहे हैं, प्लस जो रिप्लेसमेंट डिमांड है, ये काफी अच्छी हो सकती है. सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. एंड पुणेकर्स, 14th Jan को हमारा सेशन हो रहा है पुणे में. तो अगर इफ यू वांट टू बुक अ सीट फॉर दैट सेशन, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है. ऑल्सो थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करना भी मत भूलना. 7 लाख सब्सक्राइबर्स हमने अचीव किए हैं ऑन दिस चैनल. And just to give something back to you, we are giving you highest ever discount of 60% on our model portfolios. So मात्र 4,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. यूज प्रोमो कोड थैंक यू. सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.